वेलकम बैक। चलिए, तो आज हम उसी प्रोसेस को हम आगे बढ़ाएंगे। सुनिए ध्यान से बबुआ, तू नहीं कहने बोली थी उनने को, इधर ध्यान दो, सुनो। देखिए, अगर ये सीख गए ना तो HCF और LCM वाला काम आपका हो गया। यूक्लिड पिछला जो वीडियो, एक दो वीडियो जो भी हम बताए हैं उसमें, तो उसमें हम बताए हैं केवल क्या, उसमें हम केवल बताए हैं HCF निकालने के लिए, और वो भी जो कौन सा तरीका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो उस टाइप, सुन लो ध्यान से, एकदम फिक्स है क्वेश्चन, या तो इस पर दे दे या उस पर दे दे, एकदम तय है कि वो तो देवे करेगा। यानी कि 2 नंबर तो कोई रोक ही नहीं सकता है, 2 नंबर से ज्यादा ही आता है। यानी कि पढ़ला के बाद 4-5 नंबर काम हो गया 3 क्लास में, 4 क्लास में। इधर ध्यान दीजिए बुआ। तो इस टाइप के जब क्वेश्चन आवे तो क्या लिखा है, पहले सुनिए। इधर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि संख्याओं 510 और 192 के या का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकाले। तो पहली बात यहां पर है कि जिन जिन स्टूडेंट को गुणनखंड नहीं आता है तो उनसे मैथ ये नहीं बनेगा। बड़ा दुख के बात है भाई, लेकिन उसको सिखा देंगे, उसको हम दुख के बात है ना उसको दूर कर देंगे। देखिए इधर सुनिए, तो पहले याद रखने के लिए है, इसको थोड़ा सा मतलब समझाते हैं, सुन लो थोड़ा सा बउआ, समझ लो। देखिए, अभाज्य गुणनखंड के मतलब होता है कि ऐसा तूरो ऐसा तूरो ऐसा तूरो कि फिर वो टूट ना पाए। समझिए, इससे पहले थोड़ा सा एक क्वेश्चन आ जाता सिंपल, उससे पहले थोड़ा सा क्वेश्चन मतलब छोटा सा दे देगा खाली कि इससे पहले कुछ थोड़ा सा बता दे गुणनखंड करने के लिए, है ना, ताकि तुम समझ जाओ। इसको भी बगल में रखते हैं, साइड में सुन लीजिए, इसको भी हम साइड में रखते हैं आपको समझाने के लिए। जो बैकग्राउंड होता है वो हम तैयारी कर रहे हैं, है ना, समझाने के लिए, नीट एंड क्लीन समझने के लिए है। तो थोड़ा सा एक अलग से एग्जांपल लेते हैं। मान लिया जाए कि पहले एक क्वेश्चन ऐसे दे दिया कि 48 का अभाज्य गुणनखंड करे। क्या करे? अभाज्य क्या गुणनखंड करे। ये मान लिए कि क्वेश्चन है छोटा सा, इसमें ना तो HCF निकालने के लिए बोला है ना LCM निकालने के लिए बोला है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके किताब में है, केसी सिन्हा किताब में आप जाओगे ना तो उसमें ढेर सारा मिलेगा छोटा मोटा क्वेश्चन। तो सुनिए इधर ध्यान से, इस टाइप के जब क्वेश्चन आवे तो क्या लिखल है बउआ, 48 का अभाज्य गुणनखंड करे। गुणनखंड के मतलब पहले समझो, गुणनखंड के मतलब होता है, गुणन के मतलब होता है गुना, और खंड का मतलब टुकड़ा। मतलब यानी कि इसको जो है ये 48 के, सुनो इधर ध्यान से, इस 48 को क्या करने के लिए है कि गुना के रूप में खंड करने के लिए। किसके रूप में? गुना के रूप में खंड, और वो भी अभाज्य, है ना। ऐसा नहीं कि मतलब एक टुकड़ा किया वो टूट रहा है, नहीं, ऐसा टुकड़ा तोड़ने के लिए। अभाज्य लग गया ना बुआ, सुन लो ध्यान से, अभाज्य लग गया तो वो खासियत है। कितना कहते हैं ना कि 48 है, 48 के 4 गुने कितना कर दो 12, गुणनखंड हो गया, गुना के रूप में खंड। भाई लगा दिया अभाज्य, तो ये भी खुद टूट रहा है। अभाज्य गुणनखंड लगा देगा ना, देखो गुना के रूप में टूट दिया ना यार इसको, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं तोड़ने के लिए, ये तो गुणनखंड खाली हुआ सिंपल कि 2 को गुना के रूप में खंड कर दिया, नहीं। अभाज्य बोलेगा ना तो इतना तुरो इतना तुरो इतना तुरो कि उसके बाद टूट ही नहीं पाए वो। जैसे सुनिए, तो जब ऐसा आ जाए तो क्या करेंगे, गुणनखंड करते हैं। सुनिए ध्यान से, पहले यहां पर जो रहेगा जिसको गुणनखंड, फिर से बोल रहे हैं कि इसको अभी साइड में रखिए, इसको पहले समझ लीजिए। इसको समझ गए तो उसके बाद ये समझ गए। देखिए, तो पहले हम इसको बनाते हैं। तो 48 का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए, है ना, तो पहले लगाएंगे 2 से चेक करेंगे। कितना से चेक करेंगे? 2 से। अगर 2 से पूरा कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा तो 3 से चेक करेंगे। एक बात और बढ़िया बात बता रहे, लेकिन आसान है, जो 2 से नहीं कटता है वो 4 से भी नहीं कटेगा।
समझ रहे हो ना? तो चार से चेक करोगे तो फिर बेवकूफी। हाँ, थोड़ा सा कम बोलिएगा तो हम बोलेंगे ज्यादा, हम रोकेंगे आप वीडियो स्पेशली, टेंशन न लो, है ना? पूछना ऐसा पूछने के लिए थोड़े क्वेश्चन माना करते हैं, लेकिन थोड़ा सा इस मुद्दा से भटक जाएंगे। देखिए, तो 48 है, तो 48 को गुणनखंड करने के लिए भाई तो क्या करेंगे कि सबसे पहले 2 से चेक करना। अगर 2 से पूरा भाग लग रहा है तो अच्छी बात है, नहीं लग रहा तो फिर 3 से चेक करेंगे। 4 से मत चेक करना, 2 से नहीं कट रहा तो 4 से कटवे नहीं करेगा। 5 से फिर चेक करना। चलिए, तो 2 से दम धूमधाम से कट रहा है, कटने का मतलब भाग, तो 2 से लगाते हैं, यहां पर 2 लिख देंगे, तो 2 से भाग देंगे ना, तो क्या मरते में कटेगा 24, 2 दूनी 4, 2 चौको 8। अब सुनो, फिर उसके बाद देखेंगे 2 से कट रहा है नीचे वाला कि नहीं, तो 2 से फिर कट रहा है 24, कट रहा है मतलब भाग लगाओ, फिर 2 से भाग लगाओ तो कितना हो जाता है, कितना हो जाएगा 12। समझे? फिर 2 से लगाओ कितना 6, फिर 2 से लगाओ, है ना, 3 हो जाता है। अब फिर 3 से लगाओ 1, बस इतना छोड़ दो। अब सुनिए, ध्यान दो इधर, तो 48 के बदला में तुम ऐसे लिख सकते हो 2 गुना 2 के को है 4 को 3, 1 से गुना मत करना बाबू, 1 से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अब सुनिए, लेकिन ये जो है ना, ये तो छोटा बच्चा वाला हो गया, 10th में चल गया ना तुम लोग, ये बतवा के हमें ऐसे तो शुरू से लिखते आ रहे हो, लेकिन ऐसे कितना गुना फिर करके लिखे लगी नहीं, ये बात को आप ऐसे 10th में मत लिखना, 10th के लेवल आ गया है ना, तो इसको क्या करना, पावर बना के लिख देने के लिए, क्या पावर, तो देखो, तो इसको तुम ऐसे लिख देना, ऐसे, या हम ऐसे लिख सकते हैं 48 के बदला में 48, तो 2 के बोले 1 2 3 4, तो 2 के पावर 4 गुना 3 के पावर 1, कुछ नहीं तो पावर 1 रहता है, यानी कि 2 के पावर 4 गुना 3, यही हो गया अभाज्य गुणनखंड। इसको तुम और तोड़ सकते हो क्या, इसको और तोड़ सकते हो, ये 2 के और टूट सकते हो, तो 1 आएगा तो कुछ फर्क, 1 तो भाई आ ही गया तो उसको तो छोड़ ही देते हैं, इसको तोड़ो, कुछ फर्क पड़ रहा है, ये टूट में नहीं करेगा। 1 से लगाओगे 1, मतलब 2 से लगाओगे 1 मरते में खत्म, तो 1 पर तो लाके छोड़ ही देते हैं इसको, समझ में आया? देखो, और कोई टूट रहा है ये में, तो अभाज्य गुणनखंड इसका हो गया, समझ में आया? तो आप लोग 10th में है, तो ये वाला पावर के रूप में लिखना, पावर के रूप में ये वाला कि 48 के बदला में हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 4 गुना 3, समझ में आया? चलिए, तो इसको उतार लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं आगे वो वाला। चलिए, अभाज्य गुणनखंड अगर सीख गए हैं करने के लिए, सिंपल, एक बार थोड़ा सुन लो, एक बार भाई, देखो हमरा दिक्कत होते है समझावे में, तो दिक्कत होता है तो फिर हमरा समझ रहे हो, मजबूरी में हमरा पूजा देवे पड़ी बड़की। इधर ध्यान दो, तो मेरा कहने का मतलब है कि आप अगर अभाज्य गुणनखंड करने के लिए जान गए तो आप इस मेथड से आराम से निकाल लोगे, क्या, HCF और LCM। अब सुनो, अब बताते हैं, आ जाइए, लिखल है संख्याओं 510 और 192 के या को अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकाले। इस टाइप के क्वेश्चन आवे, बस अभाज्य गुणनखंड दिखाई दिया ना, जिसको जिसको बोला है ना 3 गो रहे, 4 गो रहे, 10 गो रहे, 50 गो रहे, उससे लेना देना है नहीं, उसको क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। कौन सा गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, इतना तोड़ेंगे ना उसको बढ़िया से कि फिर वो दोबारा टूटे ना, और समझ गया? चलिए, तो इसको बनाते हैं, ध्यान दो बुआ, एक बार में नीट एंड क्लीन कर लीजिए। देखो, तो 510 है, चलिए बताइए, 2 से लगाएंगे कितना होता है 255। देखो, डायरेक्ट थोड़ा सा भाग देने का तरीका देख लो, 5 है तो 2 दूनी 4, तो 1 बचली तो 11 हो गए ना, तो फिर 2 बचे 10, फिर 10 हो गया। अब बबुआ सुना, ये 2 से न कटी, नहीं तो कितना 2 से लगा रहा है, कट 2 से, गलत, 2 से लगाएंगे तो पूरा पूरा नहीं कटने वाला है, 3 से लगाएंगे, 3 से लगाइए तो 3 8
24 होगा ना, और एक बचा था, 3 बचे, फिर 3 से लगेगा, 5 से लगेगा। 3 से नहीं लगेगा, सॉरी नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, 17 मरते में कटेगा ना, 5 एकम 5 और 3 बचे 5 7 है। अब बताइए डायरेक्ट ऐसा बिहार आदमी है कि अपने से लगे खड़ी 17 है ना, तो एक मरते में एक आगल बस छोड़ दी। फिर इधर आ जा बहू, कायदा में रहोगे तो फायदा में रहोगे। इधर ध्यान दो, 192 है ना, अब 2 से लगाइए तो कितना हो जाता है, 96 होता है। पहले देख लो एक बार, नहीं ऐसे इतना फास्ट मत भागो यार, समझ रहे हो ना। फिर 2 से लगाओ तो होते ना, भाग देके देख लो डायरेक्ट। अरे भाई हमारा आता है, छोटा मोटा नहीं आता तो पढ़ाने आता है, लेकिन हम थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 4 मरते में और फिर 8 हो जाती ना, फिर 2 से 24, फिर 2 से, फिर 2 से कितना 3, फिर 3 से 1 आगल बस छोड़ दिया। अब सुनिए ध्यान से, अब यहीं पर मेन बात है, अगर ये समझ गया ना तो फिर दर दर ठोकर खाने की बात नहीं है। धीरे इधर 510 है, एकदम सजा कैसे लिख दिया 510, और 510 के बदले में आप 10th वाला लिखना पावर बना के, तो हम कैसे लिख सकते हैं बताइए, 2 के 2 एक को नहीं, कुछ छोड़ दो, 3 एक को है बाबू, तो 3 के 3, 5 एक को तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, 17 एक को तो कोई पावर बनवे नहीं कर ले, ज्यादा है ये नहीं तो छोड़ दो। अरे भाई अगर मान लो कि इसमें 2 को रहता तो 2 के पावर 2 कर देते, है ये नहीं तो छोड़ दिए, आया समझ में, रुक जाइए रे। फिर उसके बाद 192 है ना, फिर उसके बाद आप बताइए इसमें तो बन सकता है ना, तो 2 के पावर कितना, के को है 2, जितना रहेगा वो 6 लिख दो। फिर उसके बाद 3 के को 1। अब सुनो, यहीं पर समझने के लिए हम पहले बतावे तो हमारा बात ध्यान से समझ लो। नहीं यार गोला गोला क्या खेल रहे हो, मतलब थोड़ा बहुत आता है तो क्या आधा अधूरा ज्ञान लेके चल रहे। इधर ध्यान दीजिए, सुनो अब हम बताते हैं, सुनिए। पहले लिख देना यहां पर HCF, ऐसे ठीक रहेगा, HCF पहले निकालना। सुनो HCF कहता है, अपना देसी अंदाज में हम बताते हैं, HCF कहता है, क्या कहता है, कॉमन होना चाहिए, कॉमन के मतलब जानते हो, HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलो वो हाईएस्ट पाइस हटाओ, बीच वाला खाली कॉमन पकड़ो, कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि ऐसा रहना चाहिए, ऐसा जो जितना है ना सभी में, कॉमन के मतलब होता है कि सभी जगह रहना चाहिए। हमको 2 लाइन है ना, 2 लाइन, एगो यहाँ एगो यहाँ, हाँ दोनों जगह रहेगा तभी HCF होगा। और वो भी कहता है कि मतलब यानी कि सेम, जैसे ध्यान दो यहां पर कुछ नहीं, 2 के पावर तो 1 है, और यहां पर कुछ नहीं, कोई भी संख्या का अगर पावर कुछ नहीं तो कितना रहता है 1, यानी कि 2 यहां पर के गो है, 2 यहां पर के गो है। भाई ऐसा बताओ कि दोनों में हो, 2 खाली है दोनों में, 2 के पावर 6 नहीं, सुनो ध्यान से, अगर कहेगा कि 2 के पावर 6 यहां पर और 2 के पावर 6 यहां पर है, 1 है, तो भाई यहां पर 2 6 गो है, यहां पर 1 गो, तो 1 गो तो दोनों में ना होता है। अरे 1 के गो ना 2, भाई 2 जो है, ध्यान से सुनो, ध्यान से कंफ्यूजन हो, ध्यान से सुनिए। जैसे देखो यहां पर 2 समझो कि 1 गो है इसमें, यहां पर 2 के गो है 6 गो, तो बताओ 2 दोनों में है, ये बात है कि कॉमन है, 2 दोनों लाइन में है, इसमें भी खड़ा है, इसमें भी खड़ा है कि नहीं, अरे खड़ा है कि ना। अब बात है कि कॉमन क्या है, कॉमन के मतलब जो दोनों जगह उतना उतना मिलना चाहिए, दोनों जगह उतना उतना मिलना चाहिए, कॉमन का मतलब कि दोनों जगह उतना उतना मिल रहा है। तो बताओ 2 यहां पर 1 है, यहां 6 गए तो 2 1 तो रहबे करेगा श्योर, लेकिन कहेगा कि देख भाई
अब 6 देखते हैं तो 2 यहां पर 6 है, 2 यहां पर 6 है, ये नहीं। 2 के पावर 6 कॉमन हो सकता है? नहीं कॉमन होगा, केवल खाली क्या होगा? 2, खाली 2 होगा। समझ में आया? तो यहां पर लिखा लेना 2। अभी टेंशन ना लो, अभी फिर बताएंगे, इसमें टेंशन ना लो। फिर बीच में गुना के चिन्ह दे देना। अब देखो कॉमन, यहां पर 3, यहां पर 3 कॉमन है, वो भी 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, तो खाली एगो 3 निकाल देंगे। समझ में आया? तो कितना हो जाएगा? 6। टेंशन ना लो, टेंशन ना लो अभी। अब कहेगा, सुनो ध्यान से, अब कहेगा कि अब देखते हैं 5 के दर भाई, यह जब 5 है, में 5 है, ये गया घर, 17 यहाँ है, 17 यहाँ है। चलो जब दोनों में रहेगा तो आप पहले देखेंगे, और वो भी देखेंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट देखेंगे कितना कॉमन है। सुनो, ए लबनी इस मुंह काहे कर ले है, इधर ध्यान दो ना, इसको बोल रहे, इधर ध्यान दो, पहले सुनो इधर। हाईएस्ट के मतलब होता है कि मैक्सिमम कितना कॉमन हम ले सकते हैं। तब भाई देखो, 2 हो सकता है, खाली 2, एगो 2, यहां पर 6 गो है, 6 गो थोड़े कॉमन निकल सकता है। यहां पर 6 गो है, लेकिन यहां पर 6 गो है क्या? नहीं। कहता है ना, ये लड़ाई करता है, एसीएफ कहता है कि लड़ाई की लड़ ले। कभी लड़ाई झगड़ा होता है ना, तो कोई मान ले कि गोली पिस्तौल ले ले, लाठी या डंडा ले ले, आ कोई एगो निहत्थे है, पहले कहा कि लड़े दा तो लड़बे करबाऊ, लेकिन पहले बराबरी आ जो ना पावर हटा दे, गोली पिस्तौल फेंक दे, ओकरा बाद बराबरी आके पटका पटी कर लो, ओकरा बाद। यही हाल यहां पर है। सुनो इधर, एचसीएफ, सुनिए इधर, एचसीएफ कहता है कि देखो भाई, पहले बराबरी होले, ओकरा बाद लड़ी है, जितना लड़ल हो तो पटका पटकी जो भी लड़ ले। अब मान ली कि एक पावर ज्यादा है, पावर बढ़ा लिया, गोली पिस्तौल लेके आ गया रे, 2 के पावर 6 आई, भाई अकेले है, पावर एक है नहीं, कुछ एगो है, एगो आई 6 गो लेके आयल है, कहेगा कि ना रे 5 गो पहले साइड कर, तुम 5 गो साइड कर, आओ अब सेम आ गए, यानी कि एक गो सेम न है, कॉमन अब आ गया, तो एगो निकाल देंगे। समझ में आया? यानी कि एचसीएफ कहता है कि जो पावर बढ़ा के रख ले उसको पहले घटाओ, पहले मेल में आओ, मेल में, तब मेल में कौन आएगा बताओ? खाली 2। यहां पर 2 है तबे ना सेम हो जाएगा, यहां पर 2 और यहां पर 2। आप कॉमन लिखते ए 2 को 2 नहीं लिखेंगे, एगो लिखेंगे, कंफ्यूजन ना हो। फिर उसके बाद हम बताते हैं भाई, फर्स्ट है ना, तो फर्स्ट बार में कंफ्यूजन होता है, टेंशन ना लो। हम अभी एक आध 2 और इनमें छूट छाड़ देते हैं, केकड़ा मुंह का तो ज्यादा ही कूदे है। अब एलसीएम में जानते हो क्या होता है? तरीका हम बता रहे हैं। एलसीएम में होता है कि सुनो, कि यहां पर देखना कि कौन कौन संख्या है। सुनो पहले, इसमें जो लाइनिंग रहेगा उसमें देखना कि कौन कौन संख्या है, उसको हाईएस्ट पावर ले लेना, उसमें से मेन हेड कमांडर सबसे पावरफुल के चुन लेना, बस उसको लिख दो, सबके संभाल लिया अकेले। जैसे 2 एगो है, 3 है, 5 है, 17 है, फिर 2 है, इसमें 3 है, तो इसमें कितना खिलाड़ी खेल रहा है? तो एगो 2 खेल रहा है, एगो 3 खेल रहा है, एगो 5 खेल रहा है, एगो 17। खिलाड़ी के चुन की कौन कौन खेलने वाला है। अब 2 में चुनो, 2 के सबसे ज्यादा पावर कहां है बताओ? 6 लिख दिया। अब 2 के लिखे की जरूरत है नहीं है, बस 2 के पावर यहां पर क्या लिख दो? 6। अब 2 गया घर है, अब कहूं दूर है, अब उस 2 से लिखने की जरूरत है नहीं है, बस सबसे मेन कमांडर, सबसे ज्यादा पावरफुल जो रहेगा ना, उसको क्या कर दो? लिख दो, तो 2 के पावर 6। फिर उसके बाद गुना दे देना। अब देखो 3 में, तो 3 में भाई यहां पर भी पावर कुछ तो 1 है, यहां पर भी 1 है, तो बताओ सेम में तो कोई वो लिख दो, कोई वो तो पावरफुल होते है ना, वो कोई क्या कर दो? खाली 3 लिख दो, तो 3 के भी काम कहानी क्या खत्म। फिर गुना दे दो भाई, 5 अकेले है, तो अकेले में अकेले ना बढ़िया रहते है, तो 5 के 5 क्या कर दो? उतार दो। समझ में आया? फिर गुना 17 है, ये नहीं 17 अकेले ही है, तो क्या कर दो? 17 के 17 उतार दो, इसको गुना करके आएगा जो क्या हो जाएगा? आंसर। तो गुना करो, गुना करके बताओ, बताइए आप लोग। चलिए देखिए, इसको थोड़ा सा इस बात में ऑफलाइन के थोड़ा सा डाउट है, शायद आप लोग के भी होगा, तो इसको थोड़ा सा और कुछ ऐसा एग्जांपल लेते हैं ताकि तुम लोग के समझ में आ जाए। सुनो ध्यान से, इधर हल्ला करोगे बाबू कम समझाएंगे, समझ लेना।
इधर ध्यान दीजिए, मान लेते हैं, सुनो, कि कोई गुणनखंड आपको दे दिया गया है पलही से, मतलब गुणनखंड करके ऑलरेडी ऐसा दे दिया गया है, कोई संख्या के गुणनखंड करके क्या कर दिया गया है, दे दिया गया है। जैसे मान लिया जाए कि पलही कोई गुणनखंड करके तुमको दे दिया, सुनो ध्यान से, है ना, कोई गुणनखंड करके तुमको दे दिया, हाँ, अब उसमें तुमको स्टेप निकालने के लिए, सुनो ध्यान से, हल्ला ना करो भाई, चलिए मान लिया जाए कि ऐसा क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम में, ऑलरेडी दे देगा गुणनखंड करके, वो संख्या फंख्या, सुनिए ये एक्स्ट्रा बात बता रहे समझने के लिए, कंफ्यूजन ना होइएगा, इसमें से इस क्वेश्चन से इसको दूर दूर से लेना देना नहीं है, हाँ, लेकिन लेना देना है समझने के लिए, क्या है, समझने के लिए लेना देना है। तो सुनिए ध्यान से, ये हम थोड़ा सा समझाने के लिए बता रहे हैं। सपोज करो कि तुमको ऑलरेडी गुणनखंड करके दे दिया गया है ना, और उसमें HCF और LCM निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, HCF और LCM, टेंशन ना लो, ध्यान दो, क्या लिख देते हैं, HCF। अच्छा, गुना थोड़ा सा भयंकर जा सकता है, तो टेंशन ना लो, एग्जाम में ऐसा नहीं गुना भयंकर आएगा आपका, हम ये समझाने के लिए थोड़ा सा ऐसे लिख दिए हैं, तो कंफ्यूजन ना होना। HCF यहां पर लिख देते हैं और नीचे क्या लिख देते हैं, LCM। सुनिए HCF क्या कहता है कि कॉमन तो होना चाहिए भाई, लड़ेंगे ये नहीं, देखो सुनो, पहले सुन लो, रुक जाओ, लड़ेंगे लेकिन आदमी के साथ लड़ेगा, ये नहीं कि जानवर साथ लड़ेगा। हाँ, HCF कहता है कि देख भाई, लड़े तो लड़बे करबो, लेकिन आदमी होना चाहिए, नहीं कि जानवर से लड़ाते, तो फिर दिक्कत है ना, यानी कि कॉमन होना चाहिए, कॉमन, और लड़ेंगे, लेकिन पावर भी क्या करे पड़ेगा, सेम, पावर भी सेम। तो पहले क्या करते हैं कि HCF में देखते हैं कि जितना 3 गो रहे 4 गो रहे, देखो यहां पर 2 गो चेक करने के लिए था ना, यहां पर हम 3 गो दे दिए, उससे क्या, HCF में हमेशा 3 गो लाइनिंग है ना, 3 गो, भाई ये वाला 2 गो है, थोड़ा सा एक और हम डिफिकल्ट कर दिए, इसमें 2 गो ना है लाइनिंग, इसमें हम 3 गो कर दिए, इसमें कितना कर दिए, 3 गो। HCF में एकदम ध्यान रखना कि एकदम जितना लाइनिंग है उसमें सब में रहना चाहिए, कितना में, सब में, कितना, सब में रहना चाहिए। अगर एक भी में नहीं है ना, एक को में नहीं, तो उसको हटाई, तो उसको देखवे ना करो HCF में, HCF में तो देखवे नहीं करेंगे, हाँ LCM में देखा जाएगा, लेकिन HCF में नहीं देखेंगे। HCF में तीनों जगह रहना चाहिए, या 4 लाइन है तो चारों जगह रहना चाहिए, 5 लाइन है तो 5 लाइन रहना चाहिए, अगर 2 गो में है तो 2 में रहना चाहिए, समझ में आया। अब ध्यान दो, अब बात है कि पहले ढूंढ लेते हैं कि कौन कौन है। अच्छा, जितना पावर है वो समझो कि उतना वो है, तो 2 यहां पर 3 गो है, 2 के पावर 3 मतलब 2 यहां पर 3 गो है, 2 यहां पर 2 गो है, 2 यहां पर 8 गो है। अब सुनिए, लेकिन है ना तीनों में, भले यहां पर 8 गो है, यहां पर 2 गो है, यहां पर 3 गो है, लेकिन तीनों में है ना, यानी कि इसमें काम बन सकता है, क्या HCF के लिए बन सकता है ना। लेकिन अब भी में कंफ्यूजन है कि भाई अब बताओ, लड़े वाला तो मूड बन गया है, मूड बन गया इसका, लेकिन कहेगा कि बताओ, वही नहीं आएगा भाई जो पावर जो सभी में सेम कर दे, जो सभी में सेम रहे। तो बताओ, 2 के पावर 8 यहां पर है, 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 3, 2 के पावर क्या है 3, तो सबसे कमजोर आदमी के हिसाब से यहां पर काम करते हैं, जो सबसे जो कमजोर है ना, जो सबसे कम पावर है, उतना पावर हम सब में बनाते हैं। तो बताओ, 2 के पावर 2 है, कहेगा रे बाबू तू 3 लेकर बैठल है, हटावे को, ये कहते कि तू 8 लेकर बैठा, हटा भाग, यानी कि 2 के पावर 2 सब में तो रहबे करेगा भाई। 2 यहां पर 3 गो है, 2 यहां पर 2 गो है, 2 यहां पर 8 गो है, तो 2 तो सब में है ही ना, है 2 के पावर 2 तो सब में है ही होगा। ये समझ लो, अगर मान ली कि तुम्हारा पास 20 रुपया है, हम बोले कि 10 रुपया हो, तो कहे कि बता 20 रुपया 10 रुपया नहीं, कैसन पागल वाला सवाल कर ले, है कि नहीं। तो वही बात यहां पर है, कॉमन के मतलब होता है HCF बोला कॉमन में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर,
हाईएस्ट पावर देखेंगे, हाईएस्ट कॉमन वाला कि हाईएस्ट पावर कितना कॉमन हो सकता है। देखो तो हाईएस्ट जो पावर है दुए कॉमन है सब में, 8 है ये नहीं, 2 के पावर 8 तो यहां पर है, लेकिन यहां है नहीं, यहां है नहीं, कोई 3 निकलते कॉमन। 2 के पावर यहां पर 3 है, यहां पर 3 है ही नहीं, यहां पर 3 है ही नहीं, यहां पर तो है, यहां पर तो हो जाएगा, लेकिन रहना चाहिए तीनों में। समझ में आया? तो यहां पर कॉमन कितना है? खाली 2 के पावर 2। नीट एंड क्लीन? नहीं है तो फिर भी बताएंगे, टेंशन ना लो। तो 2 के पावर 2 कॉमन है, कोई दिक्कत? आगे फिर गुना के चिन्ह दी। फिर उसके बाद देखो अब 5 में देखते हैं, 5 यहां है, 5 यहां है, 5 यहां है। ये तो एक जो नियम था, रूल फॉलो कर लिया कि चलो तीनों में है। अब बात है कि तीनों में है तो कितना पावर निकाले, कितना 5 के पावर 1 निकाले कि 2 निकाले, कितना एचसीएफ में लिखे। तो सिंपल सुनो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट पावर देखेंगे कितना कॉमन है, हाईएस्ट ज्यादा से ज्यादा कितना तीनों में है। देखो यहां 5 के पावर 3 है, हाईएस्ट के मतलब यहां पर कोई बोलेगा ना तो हाईए उठा दे, नहीं, हाईएस्ट कॉमन बोल रहे हैं कि हाईएस्ट कॉमन यानी कि सबसे ज्यादा पावर जो तीनों में है, जो तीनों में है, एगो नहीं, अकेले नहीं। तो बताओ 5 के पावर कुछ नहीं तो 1 है, यहां पर 5 के पावर क्या है 2, यहां 5 के पावर 3। बताओ ऐसा बताओ जो तीनों में है। हाँ 5 यहां पर 3 को है, कुछ नहीं पावर तो 1 रहता है, अब 5 यहां पर 2 है, तो बताओ कॉमन बताओ कितना है? खाली 5 ना, 2 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भाई 2 तो एक पास है, हैजा 2 होता ही है, हैजा तो मिल जाएगा 2, तीनों में रहना चाहिए, तीनों में। समझ में आ रहा है बात है कि नहीं? चलो तो कितना कॉमन निकलेगा बताओ? खाली 5। क्लियर है? अब देखते हैं आगे। अब देखो बेचारा हैजा 11 इसे कैले हलथन, हैजो कैले हलथन, हैजा गायब रे, चल भाग निकल, एचसीएफ इस कैटेगरी का हटी गई। तीनों में रहना चाहिए, एचसीएफ में हर हालत में तीनों में रहना चाहिए। अगर एक में भी गायब है तो क्या हो गया? खत्म। अब 7 देख लेते हैं भाई, 7 यहां पर 2 गो है, ये नहीं कहूं, हटा ही दे, तो बस इसको गुना कर लेना। तो 2 के 2 बार गुना करेगा तो 4, 4 गुने 5 से कितना हो जाएगा? 20। ये आंसर हो गया क्या? एचसीएफ। और अब रुक जाओ, अब एलसीएम में क्या करते हैं? एलसीएम में सिंपल एक तरीका बताते हैं तुमको, देखेंगे कि कौन कौन संख्या है, कौन कौन संख्या है, मतलब कौन कौन यहां पर अंक आया है। अब देखो 2 आया है भाई, 2 यहां पर 3 को है, लेकिन है 2 है ना, 2 यहां पर क्या को है? 3 को, तो 2 है ना है, यहां पर भी 2 है, यहां पर 2 है, 2 यहां पर 8 को है, यहां पर 2 को है, यहां पर 2 3 को है। तो ढूंढेंगे एलसीएम में क्या करते हैं कि कुछ नहीं, उतना कॉमन ही में नहीं कि तीनों में रहोगे, चारों में उसी लेना ना, इसको नहीं, यही बोलता है कि छोड़ हटाओ, ये कहता है कि सबसे जो पावरफुल है वही आओ जा लड़े, बाकी ना, बाकी बात चल मार लात के वो भाग, चल भाग भाग, साइड 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 साइड। यानी कहता है एलसीएम की नहीं, एलसीएम है हम, क्या है? एलसीएम। कहता है कि जो सब, अरे जितना खुद ही थे नहीं सब है, सबसे पावरफुल निकल के आ ले, तो सबसे कहते कि तो हम ही तो ही सबसे ज्यादा पावर वाला। तो बस 2 के पावर 8 आ गया, 2 कोई नहीं आएगा, काम खत्म। समझ में आया? अब देखो सुन, अब 5 में 5 वाला कूदे थले सब, हम अरे एचसीएफ नहीं है, हम एलसीएम है, सबसे जो ज्यादा पावरफुल है ना वो निकल के आओ, बाकी सब गेले घर है तेल बेच जाके। तो सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? 5 के पावर 3। बस 5 वाला सब टुकुर टुकुर ऐसे ताके जरा छोटकर भागो ने साइड, ये खाली निकल गया, काम खत्म। अब बताओ, अब 7 में भाई 7 अकेली ने पावरफुल है, अकेली ने पावरफुल रहेगा, तो 7 के पावर 2 उतार देंगे। 11 में बताओ सेम है 2 जगह, बस ये वो कोई उतार दो। भाई देखो तुम लोग के एग्जाम में इतना डिफिकल्ट गुना करे वाला नहीं आएगा, गुना करके ना भी बताओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये जो भी गुना करके आए वो क्या हो जाएगा आंसर। आपके एग्जाम में नहीं आएगा इतना डिफिकल्ट, भला ही बोल रहे हैं। हाँ एक 11 लिखेंगे, एक को नहीं लिखेंगे भाई, यहाँ पर कुछ थोड़े हैं, सेम है,
अरे तू लड़े गेले चुप, अरे चुप रे बबुआ गोलू, तू लड़े गेले, दोनों के पावर सेम है, कोई दूसरा से लड़ेला हो, कभी कोई आ जाए लड़ ले, दोनों तो बराबर ही है, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया? दोनों कैसे आ जाएगा? चलिए समझ में आ गया होगा। एक बार और हम रिपीट कर देते हैं, सुनिए बस, फिर उसके बाद वीडियो को हम क्लोज करेंगे। सुनिए ध्यान से, एक बार और रिपीट कर देते हैं, फिर भी अगर डाउट है अगला वीडियो में फिर बताएंगे, टेंशन ना लो। फिर से एक बार सुनो। HCF में क्या करते हैं कि पहले कॉमन देखेंगे। क्या देखेंगे? कॉमन। कॉमन का मतलब जो सभी में हो, कॉमन का मतलब जो सभी में हो, कॉमन है ना, कॉमन का मतलब जो सभी में हो। और उसमें भी क्या करते हैं कि सबसे, हाँ मतलब सबसे पावरफुल नहीं, कि सबसे कमजोर के हिसाब से डिसाइड होता है कि सबसे लोअर कंडीशन में क्या है। एगो के पास मान लो कि 50 रुपए है, एक मान ले कि 20 रुपए है, एक मान ले कि 10 रुपए है। कॉमन तो 10 सब में है, लेकिन 10 यहां पर कॉमन है तो 10 निकाल लेंगे बाहर। समझ में आया? मेरा कहने का मतलब ये है। और देसी अंदाज में हम बताएं तो ये कहता है कि देख, लड़ेला तो लड़बे करबो, कोई दिक्कत नहीं है, पहले तो सेम होना चाहिए, सेम हो, अपना कैटेगरी का होना चाहिए, और हम सबसे कमजोर के हिसाब से हम क्या बनाएंगे? ग्राउंड बनाएंगे लड़ने के लिए। समझ में आया? और एलसीएम कहता है कि नहीं रे, हम कहूं रह तू कोइयो कोना में, हम तीनों में रही चाहे नहीं रही, यानी कि एलसीएम वाला में कॉमन से लेना देना नहीं है। ये कहता है कि सबसे जो ज्यादा पावरफुल वही आओ, बस ओकरे तबाही मचाया जाएगा। समझ में आया? चलिए उतारिए।